मैं जाफर उस्मान शेख अखबार न्यूज से आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन और साथ में आप देख सकते हो तस्बीह और जाय नमाज का वादा यानी मुस्लिम महिलाओं के लिए खास करके दिलीप मामा लांडे स्थानीय कामदार शिवसेना के उन्होंने ये प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन खास बात ये रही कि माजी नगर सेवक वाजिद कुरैशी जी वो आप जो है शिंदे गढ़ यानी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ है वाजिद कुरैशी जी। ये पहला मौका है जब शिंदे गढ़ यानी शिवसेना में आने के बाद एक प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सी बातें बताई। जाने के होने से वाजिद भाई, आप अभी कांग्रेस छोड़कर आपके साथ कई लोग आए हैं, शिवसेना में आए हैं और आज मामा का एक प्रोग्राम है, जैसे आप देखते हो सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, वार्ड नंबर 162 की जरीमरी की, जहाँ से आप नगर सेवक थे और आप अभी शिवसेना में आ चुके हैं। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहले जाफर भाई, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अपनी वार्ड की जनता से कहना चाहूँगा कि मैं पहले कांग्रेस में था, उसके बाद शिवसेना में, जैसा आपने पूछा कि शिवसेना में आने का क्या मकसद था, तो मकसद मैं आपको बता दूं कि मकसद ये था कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग को काम करने में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। वार्ड में इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है कि जो बिल्कुल नहीं हो रहा था, जिससे इलाके के लोगों में एक नाराज़गी का माहौल बनते जा रहा था। इलाके के लोगों को सिर्फ काम से मतलब था, उनको किसी पार्टी से कोई काम नहीं होने की क्या खास वजह, मतलब क्यों नहीं हो रहा था? नगर सेवक तो नहीं डिजॉल्व हो गई बॉडी, वहाँ तो काम नहीं हो गए, लेकिन किस तरह का काम नहीं हो रहा था? जैसे कि पानी की समस्या हो, जैसे कि कचरे की समस्या हो, जैसे कि बच्चों के स्कूल की समस्या हो, ऐसे बहुत सारी समस्या हैं जो सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी हुई समस्या थी। तो समस्या पूरी तरीके से हो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से हमारे बाकी के नगर सेवक साथियों ने एक फैसला लिया कि कैसा आगे की रणनीति को आंका जाए। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दिया कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे साहब मुंबई की तरफ खासकर ध्यान दे रहे हैं और मुंबई के कामों को जिस तरीके से गति देने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग ने एक निर्णय लिया कि हम लोग भी एकनाथ शिंदे साहब का साथ देंगे और कहीं ना कहीं हमारे वार्ड के लिए जो भी मदद की ज़रूरत होगी, जो भी निधि की ज़रूरत होगी और जिस तरीके से हमारे वार्ड को आगे लाने की ज़रूरत होगी, हम लोग एकनाथ शिंदे साहब के सामने हमारी सारी बातें रखी। उन्होंने सारी बातों को समझा, सुना और कहा कि ठीक है, जैसा भी आपके जो भी काम और मसले मसाइल होंगे आने वाले दिनों में हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसको देखते हुए हम लोग ने शिवसेना में प्रवेश किया। प्रवेश आपने किया काम को मद्देनजर देखते हुए, या फिर और भी बातें होगी आने वाले दिनों में, इलेक्शन हो ना हो, तो किस तरह का आपको आश्वासन मिला हुआ कि यहाँ से आपको प्रतिनिधि बनाकर यानी टिकट मिला जाएगा आपका? देखिए, अभी तक तो कैसा है कि जाफर भाई, अभी टिकट की जो बात है, अभी इलेक्शन तो सर पर है नहीं। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जो पार्टी निर्णय लेगी, जो स्थानीय कामदार निर्णय लेंगे, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करेंगे और उस स्वागत को लेकर हम लोग आगे चलने का काम करेंगे। तो इसके पहले जो है, इसे सवाल तो बार बार आपके सामने आएंगे, यही जगह पे सेकंड नंबर पे जो थे मनसे से दिलीप मामा लांडे के सपुत्र प्रणव लांडे थे, वो सेकंड पे थे, आपने उनको हरा कर ही कहेंगे आप फर्स्ट पर थे। अब दोनों एक ही जगह से, क्या ये पॉसिबल है या मुमकिन है, या फिर इसकी कोई राजनीति अलग से होगी बाद में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं अपने वार्ड के विकास के कामों के लिए शिवसेना में प्रवेश किया हूँ। जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो भी स्थानीय कामदार का निर्णय होगा, उस निर्णय का स्वागत करने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल। सारे आपने कहा कि मतलब जो पार्टी का निर्णय होगा, स्थानीय कामदार का जो निर्णय होगा, क्या पॉलिसी रहेगी आने वाले दिनों में? आप देख सकते हो शुरुआती दिलीप लांडे जी, उनका आज यह माहौल है, रक्षाबंधन के दिन चाय नमाज बांटने का, ये पहले भी बांट चुके हैं, काम कर रहे हैं, तो कैसी पॉलिसी रहेगी, कैसी टोनिंग रहेगी और किस तरह का काम बनेगा आने वाले दिनों में? पहली बात तो मैं समझता हूँ कि स्थानीय कामदार जो है वो सब समाज के लोगों को लेकर साथ में काम करने की इच्छा उनकी रहती है। मैंने ये भी देखा हो कि छोटे से लेकर बड़ों तक को अपने साथ में लेकर वो काम करते हैं। उनकी यही पॉलिसी बहुत पसंद आती है इस इलाके के लोगों को। और आज जैसा रक्षाबंधन का त्यौहार है, उस त्यौहार के अवसर पर आज मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जय नमाज और तस्बीह बांटने का काम जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये काम बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो हिंदू मुस्लिम की जो दूरियां है उसको कहीं ना कहीं नजदीक करने का काम इस इलाके के स्थानीय कामदार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि जैसे अब बीजेपी से ही रिलेटेड जो है शिवसेना है, दोनों साथ में है, हिंदू मुस्लिम एक होंगे, आपने कहा बिल्कुल, और पार्टी जो है बीजेपी से ही है, बीजेपी के अलायंस में है ये पार्टी, तो कैसे होगा? यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग भी है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम लोगों ने
एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग ने शिवसेना को ज्वाइन किए और हम लोग शिवसेना को आगे किस तरीके से लेकर जाए, पार्टी को किस तरह बढ़ाने का काम किया जाए, उस पार्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले दिनों में बैठ के कहीं ना कहीं रणनीति बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माजिद कुरैशी जी। सीधा इनका तो जवाब तो नहीं था हत्याने के मामले पे, ये है ना के मामले पर, और इनका कहना है कि पार्टी को आगे कैसे लेके जाए इस बारे में देखते हैं।